मुझे एक ऐसी खातून के साथ सफ़र करने का मौका मिला जो ऊबर की गाड़ी चलाती थी। मैं पूछने के बावजूद पीछे बैठ गया। कुछ खामोशी के बाद उसने बात शुरू की तो कहने लगी, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने पूछा और पूछने के बावजूद पीछे बैठ गए। हमारे माशरे में मर्द मजबूर औरत का फ़ायदा उठाते हैं। वो मुझे बताने लगी कि अक्सर लोग जो मेरे साथ सफ़र करते हैं वो फ्रंट सीट पर बैठते हैं, तो जब मैं गियर लगाती हूँ तो वो मुझे जानबूझकर कोहनी से छूने की कोशिश करते हैं। हत्ता कि मैं जब राइड ख़त्म करके घर जाती हूँ तो वो मुझे रातों को कॉल करते हैं, तो फिर मुझे मजबूरन अक्सर कस्टमर्स के नंबर ब्लॉक करने पड़ते हैं। औरत क्यों सब कुछ नहीं कर सकती? वो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, नर्स, शॉपकीपर, सेल्स गर्ल, ड्राइवर, आया, लोगों के घरों में सफाई की मुलाजमत करती है, तो उसके रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों खड़ी कर दी जाती हैं? मुआशरा उसे इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ रोजगार क्यों नहीं करने की इजाज़त देता? उसकी भी तो कोई घरेलू मजबूरी हो सकती है। सुमेरा ने ऊबर ड्राइवर बनने की मुझे अपनी रुदात सुनाई कि उसके वालिद तकरीबन अंधे हो चुके हैं और उसकी वालदा एक घर में काम करती है। वो एक कमरे के घर में रहती है और अक्सर घर का किराया देने और बहन भाइयों के अखराजात पूरे करने के लिए उसे 14 घंटे भी काम करना पड़ता है। ये कहानी हमारे लिए इंस्पायरेशन है। एक लड़की अपनी मर्जी या किसी मजबूरी की हालत में काम करती है तो हमें चाहिए कि उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। अपनी तनकीद और ठरक को कंट्रोल में रखकर उसको आरामदेह और तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से नबर्द आज़मा हो सके, बजाय इसके कि हम उसे हरासा करके उसकी जॉब को मज़ीद मुश्किल बना दें।